प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं प्रहलाद साय वर्मा, सह आचार्य संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। बीए पाठ प्रथम संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम महाराज भर्तृहरि जी द्वारा लिखित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे, जिसके 62वें पद्य तक हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ लिया है। आज हम 63वें पद्य से पढ़ने जा रहे हैं। 63वां पद्य इस प्रकार है। विपदी धैर्यम अथ अभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमे, यशसि चाभिरुचिरव्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम्। महापुरुषाणाम स्वाभाविक गुणान अत्र कवि वर्णयति। इस पद्य में महाराज भर्तृहरि जी महापुरुषों के स्वाभाविक गुणों का वर्णन इस पद्य में कर रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार है। विपदी धैर्यम अथ अभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमे, यशसि अभिरुचि, श्रुतौ च व्यसनम इदम महात्मनाम, प्रकृति सिद्धम इदम ही। विपदी धैर्यम, विपत्ति काल में धैर्य धारण करना। अथ अभ्युदये क्षमा, और समृद्धि काल यदि आ जाए तो समृद्धि काल में सहनशीलता को धारण करना, क्षमाशीलता को धारण करना। सदसि वाक्पटुता, सभा में वचन की निपुणता, बोलने की पटुता। युधि विक्रम, युद्ध भूमि में विक्रम प्रदर्शन करना, ताकत का प्रदर्शन करना या शौर्य का प्रदर्शन करना। यशसि अभिरुचि, और यश प्राप्ति में विशेष रुचि रखना। श्रुतौ च व्यसनम, और वेदों का अध्ययन करने में, वेदाध्ययन का जो कार्य है उसमें विशेष आसक्ति रखना। इदम महात्मनाम प्रकृति सिद्धम ही, निश्चय पूर्वक या निश्चित ही ये उपयुक्त सभी बातें महापुरुषों में स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं, स्वभाव सिद्ध होती हैं, प्रकृति सिद्ध होती हैं। इसमें द्रुत विलंबित नामक छंद है और अर्थांतर न्यास नाम का अलंकार है। भावार्थ इसका इस प्रकार है कि विपत्ति आने पर साधारण जन घबरा जाते हैं, परंतु महापुरुष सदा धैर्यवान बने रहते हैं। संपत्ति आने पर सामान्य लोग घमंडी होकर दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं तथा उसकी बात सहन नहीं करते हैं, परंतु महापुरुष सदा सहिष्णु और क्षमाशील बने रहते हैं। ऐसे महापुरुष विद्वत सभा में वाग्मिता, युद्ध में वीरता तथा यश प्राप्ति में विशेष रुचि दिखाते हैं। वे विद्याभ्यास में सतत लिप्त रहते हैं। निश्चय ही महापुरुषों में ये सब गुण स्वभाव सिद्ध होते हैं। अगला पद्य है, 64वां पद्य है। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहम उपगति संभ्रम विधि, प्रियम कृत्वा मौनम सदसि कथनम चाप्य उपकृते, अनुत्सेको लक्ष्म्याम निरभिभव सारा, पर कथा सताम केन्नोदिष्टम विषमम असिधारा व्रतम इदम। प्रस्तुत पद्ये कविनाम महापुरुषाणाम गुणानाम असिधारा व्रतं च वर्णिताम। प्रस्तुत पद्य में महाराज भर्तृहरि जी के द्वारा, महाकवि भर्तृहरि जी के द्वारा महापुरुषों के गुणों का, जो असिधारा व्रत के समान जो उनके गुण हैं, उनका वर्णन इस पद्य में किया जा रहा है। अन्वय इस प्रकार है। प्रच्छन्नम प्रदानम गृहम उपगते संभ्रम विधि, प्रियम कृत्वा मौनम सदसि उपकृते कथनम अपि लक्ष्म्याम अनुत्सेक पर कथा।
निरभिभवसारा इदं विषमम् असिधारा व्रतम सताम केन उद्दिष्टम। अर्थात प्रच्छन्नम प्रदानम, गुप्त दान देना, गृहम उपगते संभ्रम विधि, घर आए अतिथि का सत्कार करना, प्रियम कृत्वा मौनम, दूसरों की भलाई करके चुप रहना, सदसि उपकृते कथनम अपि, और दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को सभा में बताना, सभा में कहना, लक्ष्म्याम अनुत्सेक, धनागम हो जाने पर, प्रचुर मात्रा में धन आ जाने पर भी गर्व नहीं करना, अनुत्सेक रहना, पर कथा निरभिभव सारा, दूसरों का वर्णन करने पर निंदा नहीं करना, किसी की आलोचना नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, इदम विषमम असिधारा व्रतम सताम केन उद्दिष्टम, इस प्रकार तलवार की धार के समान कठिन व्रत का सज्जनों को किसने उपदेश दिया है, अर्थात किसी ने भी नहीं दिया है। ये सारे गुण सज्जन लोगों में स्वाभाविक रूप से ही होते हैं, कोई उन्हें उपदिष्ट नहीं करता है। इसमें शिखरिणी नाम का छंद है और समुच्चय अलंकार है। प्राय लोग धनवान होने पर दिखावा करते हैं, घमंडी बन जाते हैं और दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं, परंतु सज्जनों में ये दोष नहीं होते हैं। वे दिखावे से मुक्त होकर गुप्त दान करते हैं, घर आए अतिथि का सत्कार करते हैं, दूसरों का उपकार करके अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं तथा दूसरों से उपकृत होने पर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वे आत्मश्लाघा एवं पर निंदा से मुक्त रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। इस तरह सज्जनों में ये गुण स्वभाव सिद्ध होते हैं, उन्हें ऐसा आचरण करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता है। अगला पद्य है, करे श्लाघ्यस्त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यम अतुलम, हृदि स्वच्छावृति श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो, विनाप्य ऐश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनम इदम। सद्गुणा एव सत्पुरुषाणाम आभूषणानि सन्ति इति कवि अत्र सम्यक वर्णयति। सद्गुण ही सत्पुरुषों के लिए आभूषण होते हैं, इस प्रकार का वर्णन महाराज भर्तृहरि इस पद्य में कर रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार है, करे श्लाघ्य त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी भुजयो अतुलम विजयी वीर्यम, हृदि स्वच्छावृति श्रवणयो च अधिगतम श्रुतम, इदम ऐश्वर्येण विनापि प्रकृति महताम मंडनम। अर्थात करे श्लाघ्यस्त्याग यानी हाथ में प्रशंसनीय दान, शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मस्तक पर गुरुजनों के चरणों में स्नेह भाव, मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्यवाणी, भुजयो अतुलम विजयी वीर्यम, भुजाओं में विजयशील असीम ताकत वीर्य पराक्रम, हृदि स्वच्छावृति, हृदय में निर्मल भाव, और श्रवणयो च अधिगतम श्रुतम, और कानों में शास्त्र ज्ञान, इदम ऐश्वर्येण विनापि प्रकृति महताम मंडनम, ये सभी गुण वैभव ऐश्वर्य के बिना भी स्वभावतः सत्पुरुषों के आभूषण होते हैं, मंडन होते हैं, उनके आभूषण होते हैं। अर्थात सत्पुरुषों के लिए सद्गुण ही आभूषण हैं, उनके लिए लौकिक स्वर्णालंकारों की अपेक्षा नहीं होती है। इसमें शिखरिणी नाम का छंद है और विभावना अलंकार है। वस्तुतः हाथ की शोभा कंकण से नहीं अपितु प्रशंसनीय दान से होती है। सिर की शोभा गुरु के चरणों में किए गए अभिवादन से होती है। मुख का आभूषण तांबूल आदि न होकर सत्यवाणी है। भुजाओं का आभूषण बाजूबंद न होकर विजयशील
अतुल बल होता है। हृदय का आभूषण हार आदि न होकर निर्मल आचरण होता है, और कानों का आभूषण कुंडल आदि नहीं अपितु सुनीत शास्त्र ही होता है। सुना गया जो शास्त्र है वही होता है। इस प्रकार ये दान आदि महापुरुषों के लिए बिना धन संपत्ति के स्वाभाविक आभूषण होते हैं। अगला पद्य है, संपत्सु महताम चित्तम भवेत उत्पल कोमलम, आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। महताम चित्तम यानी महान लोगों का जो मन होता है वह संपत्सु आपत्सु, संपत्ति में और विपत्ति में, कीदृशम भवति किस प्रकार का होता है। कवि रत्र निर्दिशति, महाराज भर्तृहरि जो कि इस ग्रंथ के रचयिता हैं वो इसमें इस प्रकार का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, महताम चित्तम संपत्सु उत्पल कोमलम, आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम भवति। अर्थात महापुरुषों का चित्त संपत्ति के समय, महताम चित्तम यानी महापुरुषों का चित्त, संपत्सु संपत्ति के समय, उत्पल कोमलम कमल के समान कोमल होता है, और विपत्ति में महाशैल शिला संघात कर्कशम विशाल पर्वत की चट्टानों की तरह अत्यंत कठोर होता है। इसमें अनुष्टुप छंद है और उपमा अलंकार है। संपत्ति आने पर साधारण लोगों का मन बड़ा कठोर, असहनशील एवं घमंडी हो जाता है, परंतु महापुरुषों का मन संपत्ति काल में अत्यंत कोमल, दयालु और सहनशील होता है। इसी प्रकार विपत्ति ग्रस्त होने पर साधारण लोगों का मन अत्यंत शिथिल, चिंताक्रांत और कर्तव्यहीन हो जाता है, परंतु महापुरुषों का मन विपत्ति काल में अति कठोर हो जाता है और विपत्तियों से नहीं घबराते हैं। वे दृढ़ता रखकर अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। थैंक यू। अब इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।